मोदी जी कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। इंडिया बन गई। आप जैसे मीडिया को दौड़ा दौड़ा के भारत की जनता मारेगी, ये भी सुन लो। हमको अगर आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो राम नहीं है। कौन से हिंदू के दिल में राम नहीं है? सबके दिल में राम है। आज उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन को वोट दे करके साबित कर दिया है कि राम सबके हैं। ईडी सीबीआई तोते गयो, अब तोते से कोई नहीं लड़ेगा। नीतीश बबुआ वही है, चंद्रबाबू नायडू वही है, सब वही है। पप्पू फिर फेल हो गया, पप्पू पास हो गया। पप्पू ने तुम्हारे अंदर होल कर दिया, होल करके तुम्हारे कलेजे से निकाल दिया कि देखिए इंडिया गठबंधन को हम बना करके और देश में जो है प्रेम बांटने का काम करेंगे, मोहब्बत बांटने का काम। जिस तरह से चुनाव नतीजों के रुझान आ रहे हैं, देखिए एक बात तो सच है कि भारत की जनता की जीत हुई है। एक कैंडिडेट को भी पता नहीं है कि जनता किस तरह से चुनाव लड़ रही थी। अब की बार जो बेरोजगारी जो है मोदी जी ने करके रखी थी, उस बेरोजगारी को उखाड़ फेंका है भारत की जनता ने। जो हमारे युवा नौजवान थे, जो युवा हमारे बेरोजगार इन्होंने कर दिया, तो उन युवाओं ने अपना मत दे करके इंडिया गठबंधन को और देश में साफ सुथरी सरकार बनाने का काम किया है। और आप देख लीजिए, पूरे भारत में देख लीजिए, इन्होंने जो जो टांडो करके रखा था उस टांडो का आज अंत हो गया। और आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, जब जब अत्याचार बढ़ा है इस देश में, तब तब जो है कायनात आती है और सफलता दिला के जाती है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात हो रही थी, पलटी मार गया उत्तर। हम तो पहले से कह रहे थे राम राज्य का कोई मैटर नहीं है। यहाँ राम राज्य, राम हमारे हैं, हमारे दिल में है। राम को अगर आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो राम नहीं है। कौन से हिंदू के दिल में राम नहीं है? सबके दिल में राम है। आज उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन को वोट दे करके साबित कर दिया है कि राम सबके हैं। ये सच्चाई है। 400 पार बोला बीजेपी। देखिए इनका 400 पार जुमला था, 15 लाख का जुमला था, जो है 2 करोड़ नौकरियां जो है जुमला था। तो इस तरह से 10 दूना 20 करोड़ नौकरियां हमारे देश में युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम किया। अग्निपथ जैसी योजना के तहत हमारे युवाओं को, ये जो उनके साथ कांड करना चाहते थे, जो इनका हनन करना चाहते थे, आदरणीय राहुल गांधी ने उनको जो अग्निपथ योजना है उसको परमानेंट करने का काम किया। और जो हमारे 5 न्याय थे, उन 5 न्यायों को हम लागू करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार में ही देख लेना और पूरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? ये तो एकता की जीत है। क्या ये जो बांटने वाली राजनीति थी वो सब जुमलाबाजी था, ये सब हवा पास हो गई उनकी। पर अब भी वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। अब वो सरकार बनाएंगे नहीं, 288 जीत करके इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। बीजेपी में चाणक्य बैठे हैं, जो हमारे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, तोड़ने फोड़ने की राजनीति बोला जाता है, बहुत माहिर है वो। ऐसा है ना कि आपको पता नहीं होगा, गौतम अडानी सुवेरन के फ्लाइट के टिकट विदेश भाग गए। इतना बड़ा पूंजीपतियों ने 16 लाख करोड़ का घोटाला किया और हमारे गरीब किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, हमारे गरीब आदमियों का कर्जा नहीं माफ हुआ। और सच्चाई ये है कि ये जो जितने पूंजीपति भाग गए हमारे देश का पैसा लेकर के, वो पैसा ला करके और गरीबों में बांटने का काम करेंगे। सच्चाई है। जो ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनाएगी, अरे शाम तो होने दीजिए, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ये सच्चाई है। लेकिन एनडीए कह रही है कॉन्फिडेंस है कि सरकार बना। देखिए ईडी सीबीआई तोते गयो, अब तोते से कोई नहीं लड़ेगा। नीतीश बबुआ वही है, चंद्रबाबू नायडू वही है, सब वही है। ये इंसानियत की विचारधारा की लड़ाई है। नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे। राहुल गांधी ही शेर है, राहुल गांधी देश का भविष्य, वही बनेगा प्रधानमंत्री। ये सच्चाई है। शाम को आ रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। अरे आने दीजिए, 400 पार गयो। और जो बंगाली मार्केट में 1 कुंटल लड्डू का ऑर्डर दिए थे ना, वो भी गयो। ये भारत की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। इन्होंने जितना बेईमानी करना था कर लिए। सच्चाई ये है कि आज इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये सच्चाई है। पप्पू फिर फेल हो गया, पप्पू पास हो गया। पप्पू ने तुम्हारे अंदर होल कर दिया, होल करके तुम्हारे कलेजे से निकाल दिया कि देखिए इंडिया गठबंधन को हम बना करके और देश में जो है प्रेम बांटने का काम करेंगे, मोहब्बत बांटने का काम करेंगे। और राहुल गांधी ने करके दिखा दिया। कैसी बात करते हो? कह रही है कि खत्म है इंडिया, अब इंडिया बन गई। आप जैसे मीडिया को दौड़ा दौड़ा के भारत की जनता मारेगी, ये भी सुन लो। जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा करके कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया, कितने लोग बीमार हो गए, वो सारे जो है आपसे बदला लेंगे। चले जाओ, भारत की जनता दौड़ा के ना मारे तो मेरा नाम साध भी नहीं है। सच्चाई है। हाँ, बेरोजगारी के मामले में देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहता है।
सबसे ज्यादा उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है। हम भारत के युवाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने कहा था भारत के युवा जो है 35% वोटिंग करेंगे अपने रोजगार के लिए, और उन्होंने किया। भारत के किसान ने वोटिंग की, भारत के महिलाओं ने वोटिंग किया, भारत की जनता ने किया। और सच्चाई यह है कि आज जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अब ईडी का डर नहीं रहेगा, अब सीबीआई का डर नहीं रहेगा, एक साफ सुथरी सरकार चलाएंगे। अमित शाह अपने रणनीति पर लग गए, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? अमित शाह कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये सबसे पहले नफरत की हार और प्रेम की जो जीत है। सारी जनता ने पूरा अपना बहुमत दिया है कांग्रेस एनडीए को, और उनकी सरकार बनेगी। उन्होंने नफरत के बीज बोए हैं, हमने प्यार से सबको जोड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे मौलवी जी खड़े हुए हैं, साध्वी जी खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, सबको जोड़ा है उन्होंने, तोड़ा नहीं है। तोड़फोड़ करेंगे मैडम, वो क्या तोड़फोड़? नहीं टूटने वाले, किसी कीमत पर नहीं तोड़ने वाले। देखिए, किसी का इस्तीफा नहीं होगा। प्रधान नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, गृह मंत्री का इस्तीफा होगा। भारत की जनता ने जो जनाधार दिया है, ये बहुमत के करीब नहीं गए। ये भी कुदरत की कायनात है कि ये बहुमत के करीब नहीं गए, बेईमानी भी की। लेकिन सच्चाई है, यहाँ देश प्रेम से चलता है, मोहब्बत से चलता है, और आज साबित हो गया कि ये देश भाईचारे से ही चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। ये सच्चाई है। हमने कह दिया था 2024 पता निश्चित, ये मेरी भविष्यवाणी थी और हो गई। ये सच्चाई है। ऐसा बोला जा रहा है कि इसका दुल्हा तो है नहीं, जो दुल्हा नहीं रहे, बारात नहीं जा। 2004 में बहुत बढ़िया दुल्हा था, बहुत बढ़िया सरकार चली, और फिर हम पूर्ण बहुमत से आए। तो ये दुल्हा जो होता है ना, इस पर ज्यादा पकड़ होती है कि कहीं बेईमानी न हो, सही ढंग से सरकार चले, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। पूर्ण ईमानदारी से 5 साल पूरा करेंगे और फिर दोबारा पुनः पूर्ण बहुमत से आएंगे। नरेंद्र मोदी कहाँ जा रहे हैं? अरे ये तो अभी हमारे सारे इंडिया गठबंधन के लोग मिल करके डिसाइड करेंगे। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, को बोला जा रहा है, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, इस भारत की जनता उसका स्वागत करेगी। ये सच्चाई है। मैडम, एक बात बताइए, आप लोग नरेंद्र मोदी गुजरात भेज रहे हो, तो उनके पास पत्नी तो है नहीं, रोटी कौन देखिए, चौकीदार वो बन गया, हाँ, फकीर वो बन गया, रोटी का इंतजाम और सुनो, चौकीदार वो बन गया, फकीर वो बन गया, और यहाँ तक उसने भगवान बनने की कोशिश की। भगवान ने कहा इस धरती पर, इस आसमान पर, इस कायनात में सिर्फ एक ईश्वर है। उस ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती जो मोदी को पड़ी है, इसमें आवाज नहीं है। ये सच्चाई है। मौलाना जी, मोदी जी जो है भगवान के अवतार हैं, भगवान विष्णु के, पता है आपको ये बात? नहीं, तो ममता जी बोले थे जो आपको मंदिर बनवा देंगे। मोदी जी भगवान है। मंदिर तो सोनिया गांधी का बन गया है। हाँ, तो बनेगा ही उनका, मंदिर उनका बनेगा ही। सोनिया गांधी मंदिर बन चुका है सोनिया गांधी नहीं, ये तो मंदिर बना है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, इन्होंने ताला खुलवाया, हमें जो है पूजा करने का अधिकार दिया हमें हिंदुओं को। ये हमें बताएंगे। आप चंदन लगाए हो, ये मोदी जी की देन है। ये मोदी जी के नहीं, माँ पीताम्बरा का, और चंदन पे कमेंट नहीं करना, नहीं तेरा विनाश हो जाएगा। सच्चाई है। माँ पीताम्बरा के चंदन पे कमेंट मत करना। और क्या है, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन हूँ। और सुन, मैं अवध की ब्राह्मण हूँ। मोदी अवध का है, अवध में जन्म हुआ, जहाँ राम पैदा हुए थे वहाँ जन्म हुआ है। तेरा सौभाग्य है अवध में पैदा होने के लिए, तेरा सौभाग्य है। तेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। हमने अच्छे कर्म तो काशी से लड़ते हैं, 14 में हुआ है। कंगना रनौत और मोदी तो 1947 में हमारे पूर्वजों ने अपने शहादत दे करके इस देश को बचाने का काम किया। और आज देख लीजिए, इंडिया अलायंस, भारत की जनता ने अपनी मेहनत, अपना खून पसीना दे करके और इंडिया में एक साफ सुथरी सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसी बात करते हो? हिंदू कौन है? आप हो बड़ी हिंदू या फिर मोदी जी? मोदी जी कोई हिंदू नहीं है। क्या? कोई हिंदू नहीं है। ये सच्चाई है। सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, ओरिजिनल हूँ।